कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और जैसे ये भजन में माता रानी के आगे गाती हूँ, वो सारी गाड़ी आगे हाँ, चल चलती है। वो चलती है। मैं पूछे जा रही हूँ लोगों से भी कितना दूर और है, वो कह रहे हैं बस आने वाला, वो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा इस बार क्या बात हो गई, अर्धकुंवारी इतना दूर क्यों लग रहा है? ऐसा तो यानी पहली बार है जो रास्ता ही नहीं पता, चले जा रहे हैं लेकिन नहीं आया रास्ता। इतने में क्या हुआ, मेरे बगल से एक औरत बहुत तेजी में गई और पता नहीं इस बार मैंने गुलाबी को इतना सीरियस लिया नहीं, पता नहीं क्या बात हुई। मैंने बोला आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रह लूंगी। लेकिन उस दिन से आज का दिन है, मेरे घर वाले बीच में एक बार और होकर आ चुके हैं, लेकिन मेरा बुलावा ही नहीं आ रहा है। मुझे वही ज्यादा बेहतर लगेगा अगर मैं सच्चे दिल से बताऊं तो। मैं ये नहीं कह रही कि जो घोड़े में जा रहा है उसकी भक्ति कम है या वो माता रानी से कम प्रेम करता है, उनका तरीका है उन चीजों को करने का। लेकिन मैं अगर इंसानी नजर से और तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे जो कष्ट दे रहा है वो ज्यादा लगता है कि यार मतलब जो मेरे दिल पे बहुत ज्यादा लगी हुई है, और मुझे लगता है माता रानी मुझसे बहुत नाराज है उससे। तो मैं आपके माध्यम से माता रानी को भी सॉरी कहना चाहती हूँ उसके लिए, और ऐसा किसी और को भी मिले तो वो भी ऐसा ना करे। मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्टेज में उसे संभाल सकती हूँ। मैं माता रानी से प्रेम करती हूँ, एक बेटी की तरह ही उनसे संबंध निभाती हूँ। किसी दिन अगर सुबह पूजा करने में लेट हो जाए तो मुझे गिल्ट नहीं होता, मुझे पता होता है कि मेरी माँ है, उन्हें पता है कि मैं क्यों लेट हो गई, आज नींद ज्यादा आ गई। जय माता दी प्यारे भक्तों, आज का ये पॉडकास्ट की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं। आज हम ऐसे भक्त की आत्मा को सुनने जा रहे हैं जो माँ भगवती जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, जिनका लगाव माता रानी के प्रति बहुत ज़्यादा है, और यूं कहिए कि माँ भगवती जी ने स्वयं इनका हाथ पकड़ा हुआ है। स्वागत है आप सबका एक और नए माता रानी के शो में। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा हर कोशिश रहती है कि आपके लिए पॉडकास्ट का एक नया शो लाया जाए जिसमें माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को बुलाया जाए और उनके अनुभव को जाना जाए। आज हमारे साथ एक और प्यारी भक्त जुड़ी हैं, कशिश जी। स्वागत है कशिश जी आपका। जय माँ वैष्णो। जय माँ वैष्णो। काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आपके इस पॉडकास्ट में अपनी हिस्सेदारी देकर। माता रानी जो भी निकलवाए सच्चे दिल से निकलवाए। बहुत बढ़िया। देखिए, शुरुआत में ही इनका विनम्रता भरा शब्द ही बहुत कुछ बताता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 1000-2000 फॉलोअर हैं और वो इस तरह की भक्ति या इस तरह के लोगों से नहीं जुड़ पाते। लेकिन जहाँ लाखों में फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं और वो हमसे जुड़ी हैं, तो हमारे ये सौभाग्य, और हम यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमसे जल्दी भी इनके मिलियन में सब्सक्राइबर हो और एक दिन मैं यहाँ बैठ के इनका फिर से पॉडकास्ट करूँ उस जो है मिलियन वाले बटन के साथ। सिल्वर बटन तो इनको मिल ही चुका है। परिचय आपको पता है कि जो है आपने कभी न कभी इनके रील्स वगैरह भी देखा होगा, इनके प्यारे प्यारे शब्द सुने होंगे माता रानी के प्रति। इनका जो है यूट्यूब चैनल भी है जिसपे लाखों में जो है कह लीजिए सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे कह लीजिए चाहने वाले इनके जुड़े हुए हैं, और माता रानी की अनंत भक्त भी हैं, माता रानी से जुड़ी हुई हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आज इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कशिश जी, सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में कुछ परिचय देना चाहें, क्योंकि माता रानी से जुड़ी हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी आप अपने बारे में बताना चाहें, आप अपना कुछ भी जो एक्सपीरियंस जो पर्सनल हो, आप थोड़ा बहुत उससे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, तो मेरा नाम वैष्णवी कशिश है। वैसे कशिश नाम है मेरा, लेकिन वैष्णवी में वैष्णो माता की आगे राज जानेंगे वैष्णवी का। जी, तो मैं वैष्णो माता की वजह से ही लगाती हूँ। बाकी मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और माता रानी की कृपा से मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ। पहले मैं वैष्णो भवन में भी काम करती थी जो मेरे भाई और मेरा है, उसमें हम माता रानी से रिलेटेड चीज़ें डालते थे। फिर मैंने अपना एक सेपरेट चैनल खोला है। इसकी प्रेरणा भी मुझे कहीं ना कहीं माता रानी ने ही दी है, तो वही चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है माता रानी की कृपा से। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही तरक्की करें, हमारा तो यही प्रार्थना है। अब माता रानी की, जैसे आप बोल रही हैं कि आप माता रानी से जुड़ी हुई हैं, और हमने भी बहुत आपके रील्स वीडियो देखे। जब मैं इनके घर पे पहुंचा, लिटरली देख के मैं शॉक हो गया, क्योंकि जिनको मैं वीडियोस में देखता था उनको मैं सामने देख रहा हूँ अभी भी। तो आप सोच सकते हैं मैं अंदर से बहुत ही अलग महसूस कर रहा था, और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सौभाग्य से माता रानी के भक्तों के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो पहला माता रानी का अनुभव रहा, जब आपको लगा कि माता रानी आपके साथ है, या यूट्यूब में ही जैसे आपने चैनल बनाया, जो भी किया, उसका क्या प्रेरणा सोर्स रहा, कैसे आपको लगा कि माता रानी आपके साथ है? हाँ जी, तो यूट्यूब खोलने की प्रेरणा मुझे माता रानी से ही आई है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, सही बताऊँ तो। मुझे बहुत टाइम से ना कार्य करना था,
कोई कार्य करना ही था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली थी। मुझे बहुत ही सिंपल मेरा सॉर्टेड था कि मुझे जॉब करनी है और वही 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, सारी चीज़ सॉर्टेड रहेगी मेरी। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि मैं 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब के लिए भटकने लग गई। लोग मुँह पर रिजेक्ट कर देते थे और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैंने इतना पढ़ा, इतना करा, ये सब क्यों ही करा? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था। और एक समय तो ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरे घर वाले बड़ी उम्मीद में बैठे हुए थे कि मैं आऊँगी और अब बताऊँगी यहाँ पर हो गया, लेकिन वहाँ पे भी मेरा नहीं हो पाया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ही टूट गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब इसके आगे क्या ही होगा, क्योंकि साथ के जो भी लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे। कोई कोर्स कर रहा है, कोई लैंग्वेज का कोर्स कर रहा है। मतलब अब ये जो मेरी एज है, इस समय ना करियर की होड़ रहती है कि हाँ, मतलब आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, कुछ करना है वाली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं पीछे जा रही हूँ। मैंने अब तक जो भी करा सब बेकार है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो माता रानी पर विश्वास हमेशा से ही रहा है, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि जहाँ पर एक्चुअल में आपके विश्वास को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर आप एक्चुअल में समझते हैं कि सच में मुझ पे विश्वास है भी है, मैं सिर्फ बोलती हूँ कि विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। वहां पर मुझे एक्चुअल में समझ आया। उस रात में बहुत ज्यादा परेशान हुई। मैंने कहा माता रानी प्लीज मेरी 10,000 की नौकरी लगवा दो, लेकिन लगवा दो, क्योंकि अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे रास्ते ऐसे लगते थे ब्लॉक हो गए हैं। तो उसी रात माता रानी का बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ जो मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती। मुझे सपना आया माता रानी का साक्षात, और उस सपने में माता रानी ने बोला, मुझे एक कार्य बताया और लास्ट में बोला यही तेरा कार्य है। सुबह में उठी, मुझे बस इतना याद रहा यही तेरा कार्य है, लेकिन मैं कार्य भूल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि माता रानी ने क्या कार्य बोला था। अब मैं पूरा दिन उसे याद करती रही, क्या कार्य था, क्या कार्य था, क्या कार्य था, मुझे नहीं याद आया। फिर वापस से उस रात में दोबारा सोई। दूसरी रात जब मैं सोई, मुझे वापस से सेम सपना आता है और माता रानी मुझे साक्षात बोलती है, तू यूट्यूब खोल, यही तेरा कार्य है। बस उस दिन से मैंने ना आए देखा ना बाएं देखा, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या व्यूज आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने यूट्यूब खोला और माता रानी ने मुझे पल पल ये दिखाया कि ये सही में मेरा कार्य है जो उन्होंने मेरे लिए चुना था। और मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करती हूँ माता रानी को कि उन्होंने, अच्छा हुआ मेरी वो 10-15 हज़ार की जॉब नहीं लगवाई और मुझे यहाँ पर बिठाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो माता रानी का चमत्कार है जो आपके साथ हुआ। अच्छा, आपकी ही एज के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भक्ति भी साथ में रखनी है। अगर आपकी बात करें, आप चूंकि इस एज में हैं, तो इस एज में आप कैसे मैनेज करते, क्योंकि आपको अपनी लाइफ भी चलानी है, क्योंकि वो भी जरूरी है भाई, पढ़ाई है, आपकी जिंदगी और चीजें हैं, और फिर भक्ति भी लेके चलना है, माता रानी का साथ भी होना चाहिए। तो कैसे आप इसको मैनेज करती हैं? एक तो ना, मैंने कभी माता रानी की पूजा को भक्ति के साथ लिंक ही नहीं करा है। मुझे ऐसा लगता है भक्ति एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्टेज में उसे संभाल सकती हूँ। मैं माता रानी से प्रेम करती हूँ, एक बेटी की तरह ही उनसे संबंध निभाती हूँ। किसी दिन अगर सुबह पूजा करने में लेट हो जाए तो मुझे गिल्ट नहीं होता। मुझे पता होता है कि मेरी माँ है, उन्हें पता है कि मैं क्यों लेट हो गई, आज नींद ज्यादा आ गई या आज मुझसे नहीं उठा गया। लेकिन अगर मैं भक्ति की तरह लूंगी तो मुझे गिल्ट होगा, ओह आज मेरा रूटीन टूट गया। तो मैं हमेशा से ही माता रानी से एक वो प्रेम का, वो बेटी वाला संबंध ही निभाती आई हूँ। हर कार्य में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं हर कार्य उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करती हूँ। तो मुझे लगता है यही मेरी पूजा है, आप यही भक्ति कह लो। मेरा मतलब रूटीन नहीं है कि मैं इतना मंत्र कर रही हूँ, इतना ये कर रही हूँ। डेली सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ। ये जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, चाहे वो मेरे यूट्यूब का हो, घर का हो, कोई भी कार्य हो, मैं सब में माता रानी को बीच में रखती हूँ। और इसी तरीके से मैं दोनों चीज को मैनेज करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं भक्ति कर रही हूँ तभी मैं माता रानी का कार्य कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर रही हूँ वो हर कुछ माता रानी के चरणों में ही जा रहा है। तो हर चीज, पूरा दिन ही माता रानी में ही रह रहा है। तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। कभी घूमने जाती हूँ तो वो भी सोचती हूँ कि आज माता रानी ने चाहा होगा कि मैं घूमने के लिए जाऊँ, थोड़ा इन चीजों से रेस्ट लूँ, तो फिर मैं उस तरीके से चलती हूँ। तो ऐसे मेरा बैलेंस चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में ऐसा होता है कि जो लोग इस तरह की कार्य करते हैं, जैसे भक्ति में भी हैं, चीज़ों में हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि भक्ति को हमें इस तरह से लेके ही नहीं चलना है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा ही रहा एक्सपीरियंस आपका। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है, तो आप माता रानी के दरबार वैष्णो देवी तो गई होंगी। उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो आपको लगा कि फर्स्ट टाइम आप गई तो आपको ये नया चीज़ सीखने को मिला, या अच्छा लगा, या फिर जाने का इच्छा हुआ?
जाने की इच्छा से पहले ना मैं आपको अभी एक रीसेंट का एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। दिल पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है और मुझे लगता है माता रानी मुझसे बहुत नाराज़ है उससे। तो मैं आपके माध्यम से माता रानी को भी सॉरी कहना चाहती हूँ उसके लिए, और ऐसा किसी और को भी मिले तो वो भी ऐसा ना करे। अभी क्या हुआ, हमें हर साल माता रानी का बुलावा आता है, तो हम बड़े खुश होकर जाते भी हैं। इस बार फिर से माता रानी का बुलावा आया, लेकिन इस बार ना मैंने ऐसी रैंडम किसी चीज़ की वजह से बुलावे को मना कर दिया। मतलब बुलावे को मना क्या कर दिया, घर में हमारा छोटा-सा रैबिट है, तो उसके लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने कह दिया मैं रह लूँगी, तुम लोग चले जाओ। पर ये भी था कि पता नहीं इस बार मैंने बुलावे को इतना सीरियस लिया नहीं, पता नहीं क्या बात हुई। मैंने बोला आप लोग चले जाओ, मैं यहीं रह लूँगी। लेकिन उस दिन से आज का दिन है, मेरे घर वाले बीच में एक बार और होकर आ चुके हैं, लेकिन मेरा बुलावा ही नहीं आ रहा है। मतलब मैंने बुलावे को इतना सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था हर साल माता रानी भेज देती है ना? तो अगर इस बार स्किप भी हुआ तो अगले साल फिर बुलाएगी, लेकिन नहीं, माता रानी ने मुझे उस बुलावे की अहमियत समझाई है, और मैं उस दिन से अब तक माता रानी से माफ़ी माँग रही हूँ और आपके चैनल के थ्रू भी बोल रही हूँ, माता रानी प्लीज़ मुझे वापस से बुलावा भेज दो। क्योंकि वहाँ जाने से ना ऐसा लगता है साल भर का कोटा हो गया, या महीने, मतलब हमारा तो साल में ही आता है, जिनको महीने-महीने जैसा आप लोगों को महीने-महीने का बुलावा आता है, तो आपकी किस्मत तो और अच्छी है। हमें साल-साल का आता है, तो मतलब वो दर्शन चाहिए, वो टॉनिक है, वो मिल जाए तो बात बन जाए, ऐसा वाला हिसाब। सही बात है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप पहली बार गई थीं? जब मैं पहली बार गई थी, मैं बहुत छोटे में गई थी, सच बताऊँ तो। जितना याद है आपको? हाँ, मैं बहुत छोटे में गई थी। वहाँ जाकर मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगती है कि वहाँ जाकर ना कुछ याद ही नहीं रहता है कि आप क्या हो, आप क्या काम करते हो, आपके पीछे कौन है, आपको क्या टेंशन है, क्या नहीं है। वहाँ जाकर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे आप नॉर्मल मंदिर में जाते हो ना, तो डायरेक्ट मंदिर आ गया, आपने दर्शन कर लिए। लेकिन वहाँ पर आप चढ़ाई करते हो, बहुत दूर जाकर आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी बचपन के हिसाब से, कि कितना अच्छा चलना है, जयकारे हो रहे हैं, फिर माता का मंदिर आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे उसकी काफ़ी अच्छी लगी, मतलब माता रानी के दरबार की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दर्शन तो काफ़ी अच्छे हैं ही माता रानी के, उन दर्शनों के लिए सब जाते हैं, लेकिन उस रास्ते की बात कुछ और है। तो वो रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का, और उससे काफ़ी अच्छा जुड़ाव हो गया था, और उस समय मुझे वही एक्साइटेड करता था कि हाँ, वो रास्ते में जाना है, वो कीर्तन करने हैं, फिर माता रानी का दरबार आएगा, वो चीज़ अच्छी लगती थी। तो पहला एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही रहा, क्योंकि ज़्यादा डीप में उस समय समझती नहीं थी। चलिए अब हम आते हैं उस हिस्से में जिस पे कि काफ़ी भक्त जो है इंतज़ार करते हैं। जैसे आपने भी बोला कि आपका बुलावा नहीं आ रहा है। तो आपके हिसाब से बुलावा क्या है? मतलब बुलावा कैसे आता है? अगर आप अपनी बात करें, जैसे आपने 1-2 बार यात्रा की है, जैसे आपने नहीं, बताया। वैसे ज़्यादा करी है। अरे ठीक है, लेकिन जितनी बार आपने की है लाइक जो भी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है बुलावा क्या है? या कोई ऐसी आपकी कोई ऐसी कहानी जो आप दर्शकों को बताना चाहें, प्यारे-प्यारे भक्तों को बताना चाहें? मुझे ऐसा लगता है बुलावा तभी है, बुलावा संजोग है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका मन होना चाहिए, तब मतलब तब बुलावा आता है। कुछ लोग कहते हैं बुलावा होना चाहिए, मन अपने आप बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये सब संजोग है आपके मन का, माता रानी के बुलावे का। तो जब आपके मन से वो आग उठे कि हाँ, अब माता रानी के दर्शन करने हैं, और उसी टाइम व्यवस्था भी ऐसी बन जाए कि हाँ भैया, घर वाले भी कह रहे हैं ठीक है चलते हैं, और आपको अगर आप काम करते हैं वहाँ से आपको छुट्टी भी मिल जाए इजीली, तो मुझे लगता है तब समझ जाना चाहिए कि बुलावा आ गया है। और माता रानी की पता नहीं क्या ही कृपा है, अगर बुलावे की बात ही सोच लो तो हर जगह सिर्फ माता रानी ही दिखने लग जाती है, माता रानी से रिलेटेड प्रसाद आने लग जाता है, हर चीज़ ऐसा लगता है माता रानी की ओर ही खींच रही है। तो अपने आप ही दिमाग को समझ आ जाता है कि हाँ, अब बुलावा आ गया है। आगे है, बहुत सही, बहुत सही। तो जैसे कि आपने बताया कि बुलावा इस तरह से आता है, अब आप भी दर्शन करने गई हैं, आपने ऐसा बताया। शुरुआत करेंगे, आते हैं माता रानी की यात्रा पे ही, क्योंकि ज़्यादातर भक्त यात्रा से जुड़े रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं और पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, आपकी बातों को सुन रहे होंगे। कटरा पहुँचने के बाद की अनुभव अलग ही हो जाती है। बिल्कुल। उस समय इंसान सोचता है कि कैसे ही माता रानी की चढ़ाई करे। बात करें आपकी, तो आप, क्योंकि आप चूँकि माता रानी से जुड़ी हैं, आपके हमें आपने बताया कि हमेशा आपको ख़्याल आता है माता रानी का, या जैसे भी आपने बोला कि आपने रूटीन नहीं बना के रखा है, माता रानी हमारी माँ है। हाँ जी। तो जस्ट हम जब माँ के पास पहुँचे, उनके कटरा धर्म की नगरी, आस्था की नगरी में पहुँचे, तो उसका अनुभव आपका कैसा रहता है? मैं जैसे ही कटरा पहुंचती हूँ, वहां जाते ही एक तो वहां की हवा चेंज, बातें चेंज, माहौल चेंज, अंदर का पूरा दिमागी अलग ही जोन में चलने लग जाता है। फिर सिर्फ माँ 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 ही समझ आती है, और मेरे तो पैर फिर ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं, लोगों के तेज होते होंगे कि माता रानी के दर्शन करने, मेरे धीरे हो जाते हैं। मुझे होता है अब हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस करता हुआ, फील करता हुआ, चलना है। तो कटरा में पहुंचते ही सबसे पहले,
माता रानी की भूमि को स्पर्श करते हैं कि माता रानी ने वापस से बुलावा भेजा। इसके बाद कार्ड वगैरह बनते हैं और बस वहीं से फिर यात्रा शुरू होती है। वहाँ जो बैठकर पहले वो चाय का ब्रेक होता है, फिर वहाँ से जो माता रानी के सुंदर पहाड़ दिखते हैं, वो सब देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि मन करता है अभी थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, फिर यात्रा शुरू कर लेंगे। लेकिन नहीं, जल्दी से यात्रा भी शुरू करनी होती है क्योंकि हम बहुत सारे लोग जाते हैं और सब अपना अपना शेड्यूल लेकर आए होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से यात्रा को शुरू करना पड़ता है। लेकिन कटरा से ही समझ आ जाता है कि अब हम माता रानी के वो अंडर आ चुके हैं और अब माता रानी अब कहीं पर भी अपने पल पल हमें कृपा दिखाती रहेगी और हम वो महसूस करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जैसे कि हम कटरा पहुंचते हैं, आपने अभी बताया कि आप कटरा पहुंचती हैं, आपका अलग अनुभव रहता है, यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यात्रा करते करते इस बार या कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा असमर्थ होते हैं, जैसे दिव्यांगजन हुए, या कई बार आपने देखा कई सोशल मीडिया पे वीडियो चलता रहता है कि लोग अपने आप को कष्ट दे के यात्रा करते हैं। हाँ। वो चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा हर जगह पे, जितनी भी आपने माता रानी की यात्रा की होगी। और कुछ लोग होते हैं घोड़े की सवारी करके जाते हैं। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंट है और किसकी भक्ति ज़्यादा सच्ची मानी जाएगी? देखो, अगर मैं भक्ति की बात करूं तो वो तो मैं क्या ही बता पाऊंगी, वो अपने बच्चों का वो माता रानी ही जाने किसकी भक्ति कितनी है करके। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट से देखूं तो जो अपने आप को कष्ट दे रहा है, मुझे वही ज़्यादा बेहतर लगेगा। अगर मैं सच्चे दिल से बताऊं तो मैं ये नहीं कह रही कि जो घोड़े में जा रहा है उसकी भक्ति कम है या वो माता रानी से कम प्रेम करता है, वो उनका तरीका है उन चीज़ों को करने का। लेकिन मैं अगर इंसानी नज़र से और तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मुझे जो कष्ट दे रहा है वो ज़्यादा लगता है कि यार, मतलब जा नॉर्मल भी सकते हैं लेकिन इन्होंने ये तरीका चुना है माता रानी को रिझाने का, उनके पास जाने का। तो मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं तो मुझे वो ज़्यादा भक्ति वाले लगते हैं। बाकी तो भक्ति सभी की है, जो पैदल जा रहे हैं, जो घोड़े में जा रहे हैं, ये मन का भाव है और मन का विषय है। कहने वाली बात है कि मन का विषय है और ये माता रानी ही जानती है सबका। बाकी वो जो कठिनाई है वो देखकर यही समझ आता है कि जो वैसे जा रहे हैं वो ज्यादा कठिनाई से जा रहे हो, उनकी भक्ति ज्यादा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अभी आपने जो है ना अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो कुछ ऐसी कहानी, ऐसी कोई जो आपके साथ घटित चमत्कारी अनुभव हो, जो आप यात्रा कर रही हो और आपको लगा कि दर्शकों तक शेयर करना चाहिए, भक्तों को बताना चाहिए, जिससे कि भक्तों के मन में माता रानी के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास और बढ़े? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी जो मेरी इससे पहले की यात्रा रही है लास्ट टाइम की, उसी में मेरे साथ एक खतरनाक चमत्कार हुआ। खतरनाक मतलब अच्छा मतलब वाला वाला, हाँ कह सकते हैं, अच्छा वाला। काफी अच्छा लगा वो। मतलब माता रानी ऐसे छोटी छोटी चीजों में दिखाती है ना, वो काफी अच्छा लगता है। तो हम यात्रा कर रहे थे अपनी हमेशा की तरह, तो हम ग्रुप में जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में 2-3 लड़कियां मेरी एज ग्रुप की थी, तो मैं उनके साथ आगे आगे चल रही थी कि मेरे को जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी जाना है। अब हम चले जा रहे हैं, देख रहे हैं अर्धकुंवारी आ ही नहीं रहा है। मैं पूछे जा रही हूँ लोगों से अभी कितना दूर और है, वो कह रहे हैं बस आने वाला, वो आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा इस बार क्या बात हो गई, अर्धकुंवारी इतना दूर क्यों लग रहा है? ऐसा तो यानी पहली बार आए जो रास्ता ही नहीं पता। चले जा रहे हैं लेकिन नहीं आया रास्ता। इतने में क्या हुआ, मेरे बगल से एक औरत बहुत तेजी में गई और बोलती है कि जयकारा लगाओ, रास्ता बहुत आसान लगेगा। रैंडमली बोलकर गई वो। आपका भी जयकारा बढ़ गया अभी, मतलब आवाज बढ़ गया आपका। हाँ हाँ, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो बोलकर गई ना कि आप जयकारा लगाओ, रास्ता आसान लगेगा। मेरे को लगा अरे हाँ भाई, मैं तो जयकारा लगा ही नहीं रही इस बार। और आप मानोगे नहीं, जो मैं मानूंगा। हाँ, मतलब मैंने जयकारा लगाया और उसके बाद जो एनर्जी आई और जो रास्ता इतना आसान हुआ, क्या ही बताऊं। मुझे ऐसा लगता है माता रानी को अगर आपको वहां जाके रिझाना है ना, घोड़े पैदल वो सब छोड़ो, आप जयकारे लगाओ, भजन गाओ, माता रानी का गुणगान गाते चलो, आपको पता ही नहीं चलेगा रास्ता कब आ गया। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा और वो साक्षात माता रानी थी, मैं तो यही मानती हूँ। और मुझे समझा रही थी कि रास्ता क्यों लंबा लग रहा है, क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तुम मेन काम कर ही नहीं रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग अनुभव होता है यात्रा में, हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते चलते रहते हैं और जब गुणगान करते हैं या किसी को देख के जय माता दी बोलते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं माता रानी के जो है बाणगंगा से फिर चरण पादुका और अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं, जहाँ आधा पड़ाव हमारा पूरा माना जाता है कि आधा पड़ाव यहाँ का यात्रा का सफल हुआ और अब आधा रास्ता और तय करना है। अगर बात करें अर्धकुंवारी की, अर्धकुंवारी भी बहुत से भक्त पहुंचते हैं। आपने देखा होगा दर्शनों के लिए गर्भजन गुफा की पर्ची लेते हैं। हाँ जी। तो आपने गर्भजन गुफा से दर्शन किया है तो कब किया है, और कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप बता सकती हैं? नहीं, गर्भजून से हमने दर्शन किए हैं और 2-3 बार किए हैं। और एक बार तो हमें
हम आगे भी करते हैं, मुझे लगता है हम लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन किसी ने हमें बता दिया था कि गर्भजून से बस एक ही बार जाया जाता है, तो फिर उसके बाद से हमने गर्भजून में नहीं दर्शन करे हैं, सिर्फ अर्धकुंवारी में ही रुकते हैं। और वहाँ की एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है हम फॉलो करते हैं, और भी लोग करते होंगे और वो करनी भी चाहिए। क्या होता है, टिकट आता है ना, गर्भजून की जो टिकट मिलती है। अब क्या होता है, कुछ लोगों मतलब कुछ लोग अभी अभी आए होते हैं और आप लोग आते हो तो आपका नंबर निकल गया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो पर्ची आप लोगों को दूसरे को शेयर कर देनी चाहिए, इससे उनके दर्शन भी हो जाएंगे, उनके जल्दी दर्शन हो जाएंगे, और आपको नहीं करने हैं आप तो आप वो पर्ची भी यूजफुल हो जाएगी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफी अच्छा है, आपको करना चाहिए सभी को। अगर आपको दर्शन नहीं करने तो आप वो पर्ची किसी और को दे दो, जिन्हें दर्शन करने, उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, वेट भी नहीं करना पड़ेगा, और उनकी यात्रा भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। और कई बार तो मैं आपको बता रही हूँ, कितनी बार जब हमने ये पर्ची दी है ना, लोग यही बोलते हैं कि माता रानी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है, हम तब से यही सोच रहे थे कोई हमें पर्ची दे देता। तो मतलब आपके माध्यम से उनका माता रानी पर और विश्वास बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है सबको करनी चाहिए। बाकी गुफा का जो एक्सपीरियंस है वो तो अलग ही है। जाते हुए बड़ा डर लगता है कि मतलब कैसे घुसेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अंदर घुसते ही माता रानी बिल्कुल स्मूथली निकाल देती है, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया है। वहाँ से रास्ते 2 डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ जी। एक जो है आपका हेमकोटी, और एक जो है हाथी माता से आगे बढ़ता है। भवन पहुँचते हैं, भवन का दर्शन करते हैं माता रानी का। जब जाती हैं 3 पिंडियों के दर्शन करने, सोचिए जिस माता रानी को अपने घर पर आप पूज रही हैं, उनको याद कर रही हैं, हल पर उनका श्रवण कर रही हैं, आपको लगता है कि वो हमारी माँ है, और जब उनके पास पहुँच जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो अगर उसके बारे में चंद कुछ बातें आप कहना चाहें जो दर्शक देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ जी, एक तो जैसी माता रानी के दर्शन होते हैं ऐसा लगता है चलो सारी थकान निकल जाती है, एनर्जी दोबारा से बन जाती है। और वैसे तो कोई इच्छा माता रानी के आगे लेकर चलते नहीं है, इच्छा का तो क्या ही है, घर में भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, हर जगह चल रही है, ऐसी कोई ऐसा नहीं होता कि माता रानी को जाके ये सब बोलना है। और अगर होगा भी ना, कुछ नहीं याद रहता, कुछ भी नील हो नहीं याद जाता है, है। बिल्कुल नहीं। बस ये होता है पंडित जी प्लीज थोड़ी सी देर दर्शन करने दो, ऐसा चलता है। तो बस वहां जाकर ऐसा लगता है माता रानी इतनी देर जो आए सब सफल हो गया, बस जल्दी से दोबारा से बुलावा भेजना। काफी ठंडा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है एकदम से ऐसा नहीं लगता आप गर्मी में तपे हो, छल किसी ने पानी डाल दिया, ऐसा महसूस होता है मुझे तो दर्शन करते ही तुरंत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद वापस कटरा आ जाते हैं। कटरा में ऐसा कोई जगह जो आपको काफ़ी पसंद हो, जिस जगह आप जाती हो, चाहे खाने का हो, चाहे रहने का हो, चाहे ऐसा कोई जगह हो जो और कोई अदर मंदिर हो जहाँ आप दर्शन करने गई हो, ऐसा कुछ भी अनुभव जो छोटा सा आप साझा करना चाहें? नहीं, वैसे तो कटरा में नीचे आते ही मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो जाते हैं। मतलब आप नहीं जाती नहीं, हैं? रूम में बैठ जाती हूँ, घर वाले शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के मैंने ना मोमोज खाए थे इस बार, जब लास्ट देख लीजिए, मोमोज पसंद है इनको। लास्ट टाइम मैंने खाए थे, वो बिना प्याज लहसुन के थे, लेकिन वो इतने टेस्टी थे, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ये होती है कि ठीक है जल्दी से यात्रा कंप्लीट करेंगे, वो मोमोज जरूर खाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं वहाँ की हर एक चीज पे ऐसे करती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि माता रानी फिर साल भर में बुलावा भेजती हैं दोबारा। सही बात है, वो चीज़ें बड़ा वो हो जाती हैं कि इतने समय तक वेट करेंगे और फिर दोबारा बुलावा आएगा, और जो हर महीने जाता है उसकी बात अलग हो जाती है कि उसको तो हर महीने जाना ही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब जैसा कि आप पहले शुरुआत में ही स्टार्टिंग में बताया कि आपका सारा जुड़ाव परिवार से था। हाँ जी। अगर हम परिवार की बात करें, जैसे आपके घर में आपके फैमिली में हैं लोग, तो फैमिली का पर्सपेक्टिव पहले क्या था, ठीक है, जब आप माता रानी से जुड़ी, और अब की डेट में क्या है? क्योंकि आज आपके काफ़ी ज़्यादा माता रानी की कृपा से फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो दोनों में फैमिली का क्या मतलब सपोर्ट रहा और क्या बदलाव दिखा आपको, और इसमें माता रानी की कितनी कृपा रही? अगर थोड़ा सा इस पर बात करने जाए तो। सही बताऊं तो ये सब माता रानी की कृपा है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हुआ है। उनकी नजरों में मैं आज भी वही कोमल हूँ, और जो लाख भर पहले थी और जो अब हूँ। उन्होंने एक नया चीज पता चला, इनका नाम कोमल भी है। हाँ, हम कोमल ही है, अपने घर की बात करी ना तो वही आ गया। हाँ, तो उनके लिए तो मैं हमेशा वही हूँ, जैसा वो मुझे पहले रखते थे वैसा ही अभी भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे घर में बड़ी चर्चाएं चल रही है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे बहुत ही अच्छा परिवार मिला है माता रानी की, सबसे बड़ी कृपा यही है। मेरे आसपास लोग काफ़ी अच्छे हैं, मेरे दोस्त आज तक काफ़ी अच्छे बने हैं, और मेरा परिवार काफ़ी अच्छा है। मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ ना वो अच्छे ही होते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है माता रानी की। गलत लोगों से इनकाउंटर होता ही नहीं है मेरा, इसे अपने आप में प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये काफ़ी अच्छा, और घर वालों की ही प्रेरणा है जो मैं ये सब कर पाई हूँ, उनका ही सपोर्ट। अगर वही बोल देते नहीं जॉब करो, क्या यूट्यूब,
बोलते हैं, कई बिल्कुल लोग बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल। नहीं समझते हैं, वो कहेंगे क्या यूट्यूब, क्या वीडियोस, क्या इसमें क्या है तुम्हारा फ्यूचर, कुछ नहीं है ना। लेकिन नहीं, मेरे घर वालों ने हमेशा से मुझे कहा है तुझे जो अच्छा लगे तू वो कर, हमें माता रानी का पता है, उनका साथ है, हमें उन पे विश्वास है, बच्चों पर कोई कोई ऐसा बर्डन नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे खुला और स्वतंत्र ही रखा है। और ये सब माता रानी की ही कृपा है कि वो इतने खुले विचारों के हैं। और वो खुले विचारों के क्यों हैं? क्योंकि उनको माता रानी पर विश्वास है। तो हर चीज़ का माता रानी से ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये माता रानी की कृपा, उनका चमत्कार, और कह लीजिए उनका ही आशीर्वाद है कि घर वाले आपके सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग की लाइफ काफ़ी हार्ड होती है। हाँ। कुछ अगर ऐसी कहानी जो स्टार्टिंग की हो, आपकी यूट्यूब से जुड़ी हुई हो, और वो आप साझा करना चाहें हो दर्शकों को, जो नए लोग आना चाह रहे हों, या उनका कोई ऐसा भाव हो, तो उसका अगर कुछ आप पॉइंट रखना चाहें कि आपकी पहले की लाइफ जो आपने स्टार्टिंग किया था वो कैसी थी और अब की कैसी है? बिल्कुल, अब तो माता रानी की कृपा से पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। शुरुआत सभी की बिल्कुल आसान, की सोने की चम्मच में हर किसी को नहीं मिलता, मेहनत सबको करनी पड़ती है। और मेरा भी शुरू में ऐसे ही रहा, मेरा फ़ोन भी एंड्रॉइड था, जो मैं नॉर्मल चलाती थी उसी से मैंने उठाकर वीडियो बना आज दी। एप्पल से शूट हो रहा है ये फोन। बिल्कुल, आज माता रानी ने, और आज तो कहानी बहुत ही बदल गई है। शुरू में मैंने एंड्रॉइड फ़ोन से ही शुरू करा, जो मेरे पास फ़ोन था। जितने साधन थे मैंने उसी से करा हमेशा, कभी ये नहीं कि ये ला दो, वो ला दो, क्योंकि मुझे पता है नहीं, हमारे घर की वो थी भी नहीं कि मैं जो डिमांड करूँ वो आ जाए। तो जो भी साधन थे उन्हीं से बनाने की कोशिश करी। मुझे याद है एक दिन मैं ब्यूटी कंटेंट से मैंने शुरू किया था, ब्यूटी का बनाती थी मैं पहले, तो मुझे गुलाब जल चाहिए था। तो मैंने लिटरली उसमें पानी भरा था शीशी में, ताकि लोगों को तो गुलाब जल लगे वो तो अच्छा ही ले, लेकिन मेरे को पता था कि उसके अंदर पानी है, क्योंकि मेरे से ये नहीं हो रहा था कि मम्मी एक गुलाब जल की शीशी ला कर दे दो। तो ऐसे ऐसे दिनों से गुजरा जाता है, और ऐसे दिनों से गुजरने की क्षमता माता रानी दी। उनका ही हाथ होता है, जो वहां से खिसका के आपको लेकर जाता है। वो मन में होता है कि ये बदलेगा, क्यों? क्योंकि माता रानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कन्वर्सेशन करके, माता रानी का बातचीत करके, माता रानी को जानने का और मौका मिला। शुरुआत हमने बड़ी अच्छी की, खत्म भी और अच्छा करेंगे। थोड़ा सा और जानेंगे कि आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है इसी गोल को लेके, और बाकी तो जाहिर सी बात है कि माता रानी का साथ है तो सब अच्छा होगा। लेकिन आप क्या सोच रख रहे हैं कि आगे, क्योंकि फ्यूचर है भाई, आगे आपको चलना है, आपका आगे चीज़ें बढ़ेंगी, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपकी फैमिली बढ़ेगी, तो उस पर आप क्या सोच रखते हैं कि माता रानी आपको इस तरह से ही ये चीज़ रखे, अगर आप बताना चाहें? फ्यूचर का तो देखो, यूट्यूब का तो मेरा क्लियर है, इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी माता रानी ने मुझे दिया है। बाकी मेरा ये है कि इस यूट्यूब से अगर आगे मैं कोई अच्छी चीज़ और कर पाऊँ, जैसे कि जिससे इनकम बढ़े, ऑफ कोर्स इनकम तो बढ़ानी ही है, ये कर पाऊँ। और इसके अलावा माता रानी के कार्य मैंने बहुत सारे सोचे हैं, अपनी प्लानिंग बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलनी माता रानी की है और वो बेस्ट होना है। इसलिए मैं सच बताऊं तो अपनी प्लानिंग को नीचे ही रखती हूँ, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं डालती, मैं काम करती रहती हूँ, खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं, खुद ब खुद वो चलते रहते हैं। तो अभी यही है रिसेंट के लिए कि यूट्यूब को आगे बढ़ाना है, और माता रानी को जितना हो सके हर चीज़ में जोड़ते हुए चलना है। और माता रानी के लिए मुझे कुछ अलग करना है, जिसका मैं नहीं खुलासा करना चाहती, सच बताऊं तो सीक्रेट है कि दूसरे पॉडकास्ट में सीक्रेट करेंगे हम लोग? तो वो माता रानी चाहेगी तो ऐसा अगर बनेगा तो जरूर माता रानी के लिए माध्यम, मतलब हम माध्यम है, मतलब माता रानी के लिए कुछ है मन में, वो माता रानी आशीर्वाद देगी तो जरूर करेंगे। बस यही है, बाकी तो फ्यूचर तो माता रानी ने ही डिसाइड किया, हमें तो बस चलना है। चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने में भी बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया आज के टाइम में, बहुत कम लोग ऐसा समय देते हैं। और जैसा कि शुरुआत में ही कहा था, मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे से पहले आपके मिलियन में हो, और वो मिलियन में होंगे, मुझे पूरा भरोसा है माता रानी पर, जैसे आप भरोसा रख रही हैं वैसे ज़रूर होगा। और ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता चलता रहे, बस यही इंसान सोचता है, और ज़्यादा कुछ इंसान किसी से नहीं मांगता है। लेकिन चलिए, काफ़ी अच्छा मेरे को भी अनुभव रहा। माता रानी चाहेंगी तो फिर दोबारा एक नया पॉडकास्ट फिर होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए सब्सक्राइब फॉलो अलग बात है, लेकिन अगर आपको लगता है तो ज़रूर जाके इनका कंटेंट देखें, प्यार दें, और माता रानी खूब प्यार दे, खूब आशीर्वाद दे। जैसा कि हम लोग ना हर भक्त से लास्ट पॉडकास्ट के सेगमेंट में कुछ सवाल करते हैं रैंडम, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप माता रानी की भक्त हैं, तो ऐसा कौन सा जो भजन है जो आपको बहुत प्रिय है, और आपके कौन से सबसे प्रिय सिंगर हैं जो भजन गायक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें?
वैष्णो देवी में वो जितने भी गायक गाते हैं उनके सभी भजन मुझे काफ़ी प्रिय है, और उनमें मुझे मनिंदर जी का भजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उनका एक भजन है जो तो मुझे काफ़ी प्रिय है, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ मैं वही सुनती हूँ, और वो है यही कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने मैया, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। और जैसे ये भजन मैं माता रानी के आगे गाती हूँ वो सारी गाड़ी आगे चल चलती वो चलती भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ जो है कशिश जी, जिन्होंने माता रानी के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। यूट्यूब से जुड़ा भी इनका जर्नी जैसा था उन्होंने शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।